नमस्कार मित्रों, मैं दक्ष श्री नामदा। पिछले 24 अध्याय से हम पंचतत्व, उनका महत्व और उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, संवर्धन और नियमन कैसे किया जाए, उनके बारे में बात की। आज के अध्याय में हम पंचतत्व और उनकी गम्य अगम्य गोचर अगोचर सूक्ष्म साक्षात शक्तियों के बारे में बात करेंगे। यह हमने जो भी बात बताई बहुत संक्षिप्त में बताई है। ये जो 24 अध्याय की बात की है, यह उनके बाद ही अंतिम अध्याय है। और उन तत्वों और शक्तियों की स्तुति, प्रार्थना, अभ्यास के बारे में बात करेंगे। पहले अपने परमात्मा, शक्तियों और गुरुजनों का नमस्कार करके प्रार्थना कर लेते हैं। यही अध्याय 25 अंतिम अध्याय में आपका स्वागत है। गम्य अगम्य शक्ति, गोचर अगोचर शक्ति, सूक्ष्म साक्षात शक्ति स्वरूप मनसा माँ, जरात्कार माँ, हरसिद्धि माँ, महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ, महासरस्वती, सभी स्वरूप में हमारी हरसिद्धि अम्बे जगदम्बे माँ को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप मनसा मोक्ष, जरात्कार माँ बाबा, हरसिद्धि महाकालेश्वराय, महाकाली महाकालेश्वराय, यमुना महर्षि नाथ जी, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हमारे ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। पंचतत्व और अगम्य शक्तियों को अभ्यास बहुत जरूरी है और उसका कारण यह है कि उसी में ही हमारे सभी प्रश्नों का जवाब है, उत्तर है। स्थूल रूप से हम इन तत्वों के देखते हैं, सभी तत्वों को हम देख रहे हैं, देख सकते हैं, समझते हैं, लेकिन उनका सच्चा मूल्यांकन और सच्ची जानकारी, उनका रूप स्वरूप जो बहुत सूक्ष्म पर तेजस्वी हैं, क्रियाशील हैं, वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए उनका अध्ययन बहुत जरूरी है। हम उनके अभ्यास, अध्ययन, आह्वान करके प्रार्थना से भी कर सकते हैं। जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए, जो हमें मालूम नहीं है, अभ्यास नहीं किया है, वो भी हमें उनकी कृपा से मिल जाता है। प्रार्थना करने से, उनका स्मरण करके, उनमें इन्वॉल्व होके, उनमें सम्मिलित हो जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। आराधना बहुत जरूरी है। पांचों तत्वों की प्रार्थना स्तुति में आपको मुझे एक बात बताऊं, मुझे जितना पता है, अभ्यास है, अनुभव है, वो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। अभ्यासी हूं, लेकिन संपूर्ण अभ्यासी हूं। अलग अलग तत्वों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, स्मरण करना चाहिए। पहला तत्व पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व स्वरूप ईश्वर को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। पीला रंग, चतुष्कोण आकार, ल अनुस्वार स्थित ब्रह्म देवता और इच्छा शक्ति स्वरूप माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। मैं आपके शरण में हूँ, आपसे सुरक्षित हूँ। दूसरा तत्व जल तत्व। जल तत्व स्वरूप ईश्वर को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सफेद रंग, अर्धचंद्राकार आकार, व अनुस्वार स्थित वरुण देव, नारायण स्वरूप वरुण देव। ओम नमो नारायणाय मम कार्येषु ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल साध्यम साधय साधय मम रक्ष रक्ष स्वाहा। विष्णु स्वरूप, वरुण स्वरूप हमारे नारायण भगवान हैं, उनको कोटि कोटि नमस्कार।
ज्ञान स्वरूप महालक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमस्कार। आपको समर्पित हैं, आपसे ही सुरक्षित हैं। अग्नि तत्व स्वरूप ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। लाल रंग त्रिकोणाकार र अनुस्वार स्थित महाकाली माँ को कोटि कोटि नमस्कार। महाकाली माँ महाकालेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमस्कार। आपको ही समर्पित हैं, आपसे ही सुरक्षित हैं। फिर वायु तत्व स्वरूप ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। काला रंग षष्ठकोण आकार यह अनुस्वार स्थित विश्वव्यापी परमात्मा को कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमो हनुमंते नमः। ओम हनुमंते रुद्राष्ट। ओम फट स्वाहा। ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। और शनिश्वर भगवान को कोटि कोटि नमस्कार। आपको हम संपूर्ण समर्पित हैं, आपसे ही सुरक्षित हैं। अंतिम पांचवा तत्व आकाश तत्व। आकाश तत्व स्वरूप ईश्वर को कोटि कोटि नमस्कार। गोलाकार आकार धूम्र बुखड़ा वर्ण ह अनुस्वार स्थित महादेव देवाधिदेव बिंदु स्वरूप शंकर जी को कोटि कोटि नमस्कार। पंचमुखी ईश्वर सौम्य स्वरूप 10 बाहुबली त्रिनेत्री अर्धनारीश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव को कोटि कोटि नमस्कार। ये पांचों तत्व की स्तुति है, प्रार्थना है। उससे हमें ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला बढ़ेगा। हे पंच तत्व स्वरूप प्राण प्रकृति माँ, प्राणेश्वरी माँ को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। हे पंच तत्व स्वरूप पुरुष परमात्मा प्राणेश्वर पिता, आपको कोटि कोटि नमस्कार। हे पंच तत्व स्वरूप अर्धनारीश्वराय ईश्वर, हम आपके चरणों में हैं। हमें सुरक्षित, रोग मुक्त और आनंद सुख और संतोष से भरपूर रखना, हमारे पर कृपा बनाए रखना। ये पंच तत्वों की स्तुति है, प्रार्थना है। पंच तत्वों से हमें आशीर्वाद मिलता है, हम रोग मुक्त आरोग्यवान रहते हैं, सुख संपत्ति के मालिक बनते हैं। ये सब सूक्ष्म क्रियाएं हैं। आपको लगेगा ये प्रार्थना कर सके क्या फल मिलेगा। यही प्रार्थना से ज्ञान होता है, ज्ञान से वर्धन होता है, वर्धन से सुख मिलता है, सुख से आनंद मिलता है। यही सब क्रियाएं हैं। हम आपसे ही एक और पंचतत्व के शरण में रहकर जी रहे हैं और हमारी सुख सुरक्षा और निजानंद का जिम्मा आप पर है। हम पर कृपा बनाए रखना। आपको कोटि कोटि नमस्कार। ये पंच तत्व की सुबह उठकर अपनी हथेलियों में अपना भाग्य देखकर भगवान विष्णु नारायण का नाम लेना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करके उनकी स्तुति करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, उनको आह्वान करके उनको बुलाना चाहिए, उनके शरण में जाके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी अगर आप पंचतत्वों की को स्मरण करके उनकी प्रार्थना करके आपको उनको आह्वान करना है, आह्वान करके उनको बुलाना है। जैसे वो साक्षात हैं, सर्वव्याप हैं, सभी शक्तियाँ सर्वव्याप हैं। ये पांचों तत्व हमारी नज़र के सामने होते हैं। उनका अभ्यास, उनकी प्रार्थना स्तुति करके आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। उनके बाद ये जो पूरे 25 अध्याय हमने आज पूरे किए हैं, ये जो श्रृंखला है आज समाप्त होती है। उनके बाद सिर्फ एनर्जी, सिर्फ शक्ति के बारे में बात करेंगे। कई विचार हैं, हमारा पितरों से संबंध,
हमारा सुख से संबंध, हमारा मोक्ष से संबंध, हमारा अन्य संबंधी लोगों के साथ संबंध, कई प्रक्रियाएं हैं। उन सब के बारे में जानकारी एक अलग से खास अध्याय में, खास एपिसोड में, स्पेशल एपिसोड में मैं आपके साथ बात करूंगा। मुझे आशा है आपको ये श्रृंखला, सभी अध्याय आपको पसंद आए होगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, बल मिलेगा। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, भारतीय विचार, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।